हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बाकी बच्चे भी अपनी प्रेजेंस जाहिर करो। अभिषेक का तो पता चल गया कि वो आ गए क्लास में। बेटे बाकी बच्चे भी एक बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करो। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी इस चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं, बेटा साथ साथ में हमारा दूसरा चैप्टर थोड़े दिनों बाद शुरू होगा उधर। ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम। अभी नहीं, आफ्टर सम डेज, ठीक है ना। तो वो साथ साथ में सी इंटर के साथ साथ में वो अपना उसको करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम रुकेंगे, है ना। थोड़े टाइम के बाद में ये बात होगी। ओके, मतलब अभी लगभग 4-5 क्लास के बाद में हमारा इंश्योरेंस क्लेम भी स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। तो जो बच्चे अभी बेसिक कर रहे हैं वो करते रहे यहाँ पर। उनका उधर पैरेलली दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। आइए मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की क्लास। बेटे पिछली क्लास में एक बार मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ। बेटा अभिषेक, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना कि क्लास स्टार्ट हो गई, जल्दी से। जल्दी से एक बार मैसेज डाल देना बेटा। आइए पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट। हम लोग तब तक रिकॉल करते हैं। पिछली क्लास में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसमें हम काफी आगे बढ़ गए थे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या क्या बातें की थी, आइए जरा छोटा सा रिकॉल। सबसे पहली बात तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं जी। उसमें से पहला हम लोग टाइप कर रहे थे जिसका नाम है ट्रेडिंग बिल। और ट्रेडिंग बिल के लिए स्पेशल पॉइंट क्या थे भाई, जब ट्रेड हुआ हो और ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुआ हो तो ऐसा बिल कहलाता है ट्रेडिंग बिल। ठीक है, हमने कुछ इसके एग्जांपल किए थे। जैसे केस नंबर 1 कि अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यानी कि जिस जो ड्रॉवर है उसने ही बिल को अपने पास रखा है, तो कैसे होगा जी। किस किस की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग होगी, ड्रोवी की बुक्स में क्या होगी, ड्रोवर की बुक्स में क्या होगी। हमने इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल किए थे। पहला हमने एग्जांपल किया था कि जब वो ऑनर हो जाए, टाइम से पेमेंट हो जाए। ठीक है, फिर हमने बात की थी आगे केस नंबर 2 कि अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी हो लेकिन डिसोनर हो जाए ऑन द डेट, अगर मान लिया वो डिसोनर हो गया तो क्या होगा। आइए फिर हम बात कर रहे थे एग्जांपल नंबर 3 की, अगर भाई डिस्काउंटेड हुआ, अगर बीआर को डिस्काउंट कराया गया तो भाई ऐसे केस में क्या एंट्री होगी। ठीक है, डिसोनर सॉरी डिस्काउंट कराया गया, डिस्काउंट कराने के बाद में क्या एंट्री होगी ऐसे केस में। ड्यू डेट पर उसका टाइम से पेमेंट हो गया डिस्काउंट कराने के बाद। और अगर मान लिया केस नंबर 4, अगर भाई डिस्काउंट कराएगा, बीआर हमारा डिस्काउंटेड रहा लेकिन उसका क्या हुआ, डिसोनर हो गया। ठीक है, तो क्या बात होगी जी। ये हमने कुछ बातें की थी हमने। आइए अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। आइए जरा एग्जांपल नंबर 5 हेडिंग डालेंगे। एग्जांपल नंबर 5, ध्यान रखना मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, ये मानते हुए कि बच्चों ने बिल्कुल भी बेसिक में नहीं पढ़ रखा है। अब बेटे हमारे सिलेबस में देखो क्वेश्चन आने हैं, तो हमारे लिए बनता है इसको कि हम लोग डिटेल में करें, उतनी डिटेल में करें जितना डिटेल का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एग्जाम में हमारे नंबर भी आने चाहिए। आइए हेडिंग डालिए, हेल्ड नहीं, हम इसको लिखेंगे यस लिखो, हेल्ड टिल मैच्योरिटी प्लस डिसओनर प्लस नोटिंग चार्जेस। हेल्ड टिल मैच्योरिटी प्लस डिसओनर प्लस नोटिंग चार्जेस, मतलब ड्रोवर ने ड्रोवी के ऊपर जब बिल लिखा और एक्सेप्ट हुआ तो ड्रोवर ने बिल को अपने पास रखा और ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर उसका क्या हुआ बेटे, डिसओनर हो गया। और डिसओनर होने के बाद में फिर क्या हुआ, वहां पर नोटिंग चार्ज भी खर्च हुए। अभी मैं डेट्स की बात नहीं करूंगा कि ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है, क्या कैसे होती है मैच्योरिटी डेट, वो सब मैं एक सिरे से लूंगा। ठीक है, आइए जरा
तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं फटाफट से। एक बेटा एक एग्जांपल लिखो, मैं बोल रहा हूँ फटाफट से लिखेंगे। मिस्टर ए sold goods to Mr. B for rupees 1 lakh। बेटा जितनी बातें मैं एग्जांपल में कवर करूंगा, ध्यान रखना आपकी स्टडी मेट में भी कवर नहीं होंगी, लेकिन आपको कवर करनी है सारी सारी अब मेरे साथ में। 1 लाख रुपए के लिए गुड्स बेचा, ठीक है। नंबर 1 बात, फॉर विच मिस्टर ए drew a bill and accepted by Mr. B. However, on the maturity date, bill was dishonor। ये इसको ऐसे लिखो, डिसऑनर की बजाय लिखो बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट पेमेंट वाज नॉट डन बाय मिस्टर बी। he also incurred नोटिंग, ही नहीं, यहाँ पे देखो मिस्टर ए आल्सो इनकर्ड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹300। मतलब बेटे नोटिंग चार्ज भी खर्च किए इन्होंने। चलो 300 नहीं, थोड़ा सा 500 कर लेते हैं, थोड़ा सी इज्जत से रह जाएगी। आओ जरा, तो आपको क्या करना है, पास कीजिए जर्नल एंट्रीज इन बोथ बुक्स। आपको दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो बेटा आंसर देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं हुआ। अब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं हुआ तो वहां पर मिस्टर ए ने एफआईआर लिखाई। बेटा एफआईआर समझते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बिल्कुल जी भाई, पुलिस के केस में जब क्रिमिनल केस होता है तो हम उसको एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को सबसे पहले कौन सूचना करेगा, यहाँ पुलिस की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होती है कि हम लोग ना एक नोटिंग कराते हैं। यहाँ पर एफआईआर के जो है ना चार्ज होते हैं, यहाँ पर एफआईआर मतलब नोट कराया जाता है कोर्ट को ये मैटर कि भाई ये देखिए ऐसा हो गया है और उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तरह से यहाँ पे नोटिंग बोलते हैं उसको। यहाँ एफआईआर ना बोल के क्या बोलते हैं, नोटिंग। और इसको तहसील एक जगह होती है कोर्ट के बाहर में, मतलब कोर्ट और तहसील 2 जगह होती है। आप वहां पर कहीं भी नोटरी वाले जो बैठे होते हैं बेटे, वहां पर उस बिल की नोटिंग कराते हैं कि भाई देखो हमने इसको माल बेचा था इस पर्सन को और इस पर्सन ने ये बिल एक्सेप्ट किया था कि इतने टाइम के बाद में पेमेंट करेगा, ये देखिए इसकी साइन, और ये आज ये डिफॉल्ट कर गया है, अब हमें इससे पैसे रिकवर करा के दें आप लीगली प्रोसेस से, वरना हम फिर लड़ाई करेंगे। लड़ाई के लिए आपने मना किया है कि लड़ना नहीं होता, तो नोटिंग कराया जाता है। सबसे पहले कोर्ट की नॉलेज में इस बात को डाली जाती है, फिर कोर्ट में केस चलता है, फिर क्या होगा बेटे, सामने वाले से पैसे रिकवर होंगे। पैसे रिकवर होंगे तो 500 रुपए भी उससे रिकवर करेंगे इस नोटिंग के, केस के फाइट तक के एक्सपेंस उससे मिलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। आइए जरा, अब ऐसे केस में किस किस स्टेज पर दोनों की बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्री हुई, आइए जरा। अभिषेक तुम हो वहां पर, अभिषेक तुम हो ना बेटा वहां पर, और कौन कौन बच्चा है क्लास में, जरा एक बार अटेंडेंस लगाओ जल्दी से, मुझे एक बार प्रेजेंस जाहिर करना। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ब्रैकेट में लिखें ड्रॉवर। इधर बात करते हैं, इन द बुक्स ऑफ, ओके बेटा, मिस्टर बी, ड्रॉ बी। जिसके ऊपर बिल लिखा गया, आइए जिसके ऊपर बिल लिखा गया और जिसने बिल लिखा, दोनों की बुक्स में हम क्या करें बेटा, जर्नल एंट्री। सबसे पहले डेट होगी बेटा, डेट हम यहाँ पे नहीं डाल रहे फिलहाल, सिर्फ एंट्री नंबर दे रहे हैं
बेटे और कौन बच्चा है क्लास में, एक बार जरा अटेंडेंस लगाओ जल्दी से। हाँ जी, तो सबसे पहले एंट्री होगी इस डेट पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी यानी बेटे डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटे मैं नरेशन इग्नोर कर दूंगा है ना, ताकि टाइम बचे। 1,00,000 रुपए का इन्होंने इनको माल बेचा, मिस्टर बी को माल बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड, और उनके यहाँ पर क्या एंट्री होगी, उधार माल खरीदने की एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, क्या कहा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए का अकाउंट भाई इसने माल बेचा और उसने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री बेटे, फिर क्या हुआ, इसी डेट पर, जिस डेट पर इसने माल बेचा, इसी डेट पर इसने इसका एक बिल, इस पे एक बिल लिखा होगा और जिसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पर आई होगी बेटे बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना। बिल को रिसीव, बिल की एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री होती है। एंट्री क्या होगी, बीआर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में बोला जाता है, बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में बोला जाता है बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 1,00,000 रुपए का यहाँ पे बिल रिसीव किया, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, बीइंग बी आर रिसीव्ड, बीइंग बी आर रिसीव्ड। बेटा उसने एक्सेप्टेंस दी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। लो बेटा जी, 1,00,000 रुपए का इसने बिल पर एक्सेप्टेंस दी और उसने एक्सेप्टेंस ली। आइए फिर क्या हुआ, ऑन द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट मैं बताऊंगा कैसे निकलती है, किसको बोलते हैं ड्यू डेट, किसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, बेटे दोनों में फर्क होता है। आइए जरा, थर्ड एंट्री होगी हमारी मैच्योरिटी डेट पर। मैच्योरिटी डेट पर क्या हुआ बेटा, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने पर क्या हुआ, एफआईआर खर्च की गई। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, बेटा किसने खर्च किया, इसने, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसने बेटा पेमेंट किए, नोटिंग चार्ज किए, कितने, 500 रुपए क्या उन्होंने पेमेंट किए, नहीं, तो भाई उनके यहाँ पर एंट्री होगी क्या, नहीं, इस मोमेंट ऑफ टाइम पर उनके यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्योंकि नोटिंग चार्ज उन्हीं की वजह से खर्च हुए, इसलिए अब ये उनको ट्रांसफर किए जाएंगे, इसके लिए भी उनको डेटर बनाया जाएगा। आइए, ये चार्ज किसके पीएनएल में जाने चाहिए, जिसका एक खर्चा है। सर खर्चा तो मिस्टर ए ने किया, मिस्टर ए ने सिर्फ खर्चा किया मजबूरी में, क्योंकि मिस्टर बी पैसे नहीं दे रहे थे, तो जिनकी रिकवरी मिस्टर बी से की जाएगी, इसलिए बेटा मिस्टर बी को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। आइए एंट्री होगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू नोटिंग चार्ज अकाउंट। ₹1,00,000 रुपए के बिल के लिए प्लस 500 रुपए के नोटिंग चार्ज के लिए, मतलब बेटे 1,00,000 और बेटा 500। बीइंग बी आर डिसोनर, बीइंग बी आर डिसोनर। नंबर 4, अच्छा वहां पे 5 क्यों लिख दिया मैंने, 4 है। इनके यहाँ पे क्या होगा बेटा, इनके यहाँ पे बिल्स पेबल आया, इनका बीपी बढ़ा, इनका बेटे बीपी तो बढ़ा, साथ में बेटे 500 रुपए का नोटिंग चार्ज भी अपने यहाँ पे लिखेंगे, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो बेटे मिस्टर ए, बेटा 1,05,000 रुपए का इधर मिस्टर ए के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, ये एंट्री हुई, फ्यूचर में जाकर ये पेमेंट करेगा, कोर्ट पेमेंट दिलाएगी, ये पेमेंट रिसीव करेगा, वो पेमेंट करेगा। हालांकि हमारे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके होगा क्या। एक सिंपल डेटर की तरह से बात हो गई, बाद में जाकर होगा क्या, कोर्ट से जब ये केस जीतेंगे तो मिस्टर ए को पेमेंट मिल जाएगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट कर देगा। कितना बेटा, ये हालांकि हमारे एग्जाम में तब तक नहीं करनी जब तक क्वेश्चन हमें ना बोले। ये अब इसको 1,05,000 रुपए का पेमेंट करेगा और ये बेटा पेमेंट लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, 1,05,000 रुपए का। ध्यान रखना, ये भले ही हमारे एग्जाम में ना पूछे, हमें आनी जरूर चाहिए। है क्या इसमें, अरे सिंपल पेमेंट ही तो है, उसने पेमेंट दिया, इसने पेमेंट लिया। नेक्स्ट,
अब इसके बाद बेटे अगली बात क्या सर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बेटा मुझे एक बार प्लीज बताएंगे कि क्या आपने नोट कर लिया है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। जो भी बच्चे क्लास में, एक बार प्लीज मुझे बताएंगे क्या आपने नोट कर लिया है। लिखेंगे डन अगर आपने नोट कर लिया है तो। ये हम कौन सा केस कर रहे हैं जी सर, ये ना हम केस नंबर 4 में एग्जांपल कर रहे हैं। अच्छा तो आइए बेटा अब हम कर रहे हैं केस नंबर 5 की बात। तो नेक्स्ट पेज पर आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या कहा मैंने बेटा, नेक्स्ट पेज पे आप लोग हेडिंग डालेंगे केस नंबर 5। आइए केस नंबर 5 और लिखिएगा यहाँ पर बिल्स या बिल एंडोर्स टू क्रिएटर्स। जब हम किसी क्रिएटर को बिल एंडोर्स करते हैं क्या मतलब, आइए मैं समझाता हूँ। एक एग्जांपल के जरिए बात पूरी करते हैं, है ना, थोड़ा सा और जल्दी बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लिखने से क्या होगा, हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया और थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जल्दी से। आइए जी लिखिए, मिस्टर ए, क्या कहा मैंने, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी 4 रुपीज। कितने के लिए ले लूँ, 1 लाख के लिए ले लूँ, चलो 1 लाख के लिए ले लेते हैं, सेम एज इट इज 1 लाख। एंड drew a bill for the same और भाई उसके लिए उसने एक बिल लिखा which was duly accepted by Mr. B। अब कुछ बातें बताऊंगा बीच में धीरे धीरे। बिल वाज रिटन आफ्टर डेट, बिल वाज रिटन आफ्टर डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल वाज January 1st 2021 and bill was accepted by Mr. B on 10th Jan 2021। बिल को जो एक्सेप्ट किया गया था वो किया गया था कब बेटा, 10th जैन 2021 को एक्सेप्ट किया गया बिल को। लिखिए सच बिल वाज एंडोर्स टू मिस्टर सी हु इज सी वन ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ मिस्टर ए। भाई क्रिएटर था मिस्टर ए का, ठीक है, कोई क्रिएटर होंगे, उनमें से एक क्रिएटर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी met his acceptance, duration of bill was 3 months। पास कीजिए जनरल एंट्रीज इन बोथ बुक्स, है ना बेटा, कितना सिंपल सा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ से हम
कुछ नए पॉइंट आपसे डिस्कस करते चलेंगे। एक वर्ड होता है बिल आफ्टर डेट, और एक होता है बेटा बिल आफ्टर डेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बिल आफ्टर डेट क्या चीज होती है। तो हमें क्या पास करनी बेटा, जनरल एंट्रीज। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस बात को लिख लो, यहाँ पर एक नोट डालो, नोट। एक यहाँ पर बेटा नोट डालो, बिल आफ्टर डेट का क्या मतलब होता है। बिल विल बी टेकन इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट इट वाज written, even if accepted on later date। कह रहे हैं क्या, बिल को उस डेट से इफेक्ट में माना जाएगा जिस डेट को लिखा था। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आइए जरा बात करता हूं मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है आखिर। ये दो लोग हैं, ये कितने लोग हैं बेटा, ये हैं दो लोग। एक है मिस्टर ए, एक है कौन बेटा, मिस्टर ए। बेटा नोट कर लेना, ग्राफ भी कोई ऐसी बात नहीं है, ग्राफ भी अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए। मिस्टर बी, बेटा सबसे पहली बात, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। सबसे पहली बात तो ये हुई, गुड्स इन्होंने बेचा 1 लाख रुपीस का। फिर दूसरी बात क्या हुई, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक्सेप्टेंस दी। तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई बेटा, वो क्या ट्रांजैक्शन हुई, इनके पास में बीआर आया, बीआर रिसीव्ड। बताओ बेटे कितने का आया होगा, ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए का। अब सवाल ये है कि लिखा कब गया था बेटे, जब माल बेचा था वो उस टाइम पर डेट थी जनवरी फर्स्ट, जनवरी फर्स्ट को। अच्छा ये डेट थोड़ा सा अलग हो गई है दोनों जगह, जरा इनको सेम कर लेना। ये जो डेट है यहाँ पर जनवरी 21 कर लीजिए, क्योंकि एक जगह पर 21, जगह 22 गड़बड़ हो जाएगी। आइए जरा, तो मैं कह रहा हूँ बेटा जनवरी 1 2021 को, जनवरी 1 2021 को ये बिल लिखा गया था। लेकिन इसकी जो एक्सेप्टेंस आई, जिस डेट को माल बेचा उसी डेट को बिल लिखा गया, ड्रू, ठीक है सर। इसकी जो एक्सेप्टेंस आई वो कब आई बेटे वो आई जनवरी 10 2021 को एक्सेप्टेंस आई। तो सवाल ये है कि बिल था 3 महीने का, बिल था 3 महीने का। अगर हम बात करें कि बिल की ड्यू डेट, क्या कहा, ड्यू डेट। बेटे ड्यू डेट निकालने का एक तरीका होता है यहाँ पर, ड्यू डेट। मैं आपसे कहूं बेटा ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब किस दिन, किस डेट पर बिल की टर्म एक्सपायर हो रही है। बेटा यहाँ पर जो राइटिंग वाली डेट होती है, अब यहाँ पर कोई डेट होगी जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट क्या बोला मैंने बेटा, स्टार्टिंग डेट, कोई स्टार्टिंग डेट होगी, हाँ जी। उस स्टार्टिंग डेट में हम 3 मंथ्स जोड़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, ड्यू डेट आ जाएगी। और मैच्योरिटी डेट के लिए क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी डेट के लिए, मैच्योरिटी डेट जो होती है मतलब तब हम पैसे लेंगे, वो क्या होगी बेटे, जब ड्यू डेट में हम लोग ना 3 दिन, क्या हुआ, लो ने अलाउ किया है कि 3 दिन का रिलैक्सेशन देना है। जब भी कोई डेज में बात हो या फिर किसी का मतलब टर्म्स में बात हो, किसी भी तरह की डेज में या मंथ में कोई भी टर्म हो, वहां पर मतलब ड्यूरेशन दी गई हो, किसी को टाइम दिया गया हो, तो कहते हैं कि वहां पर 3 ग्रेस डेज आपको देने हैं रिलैक्सेशन के। तो जाके जो आपकी डेट आएगी उस डेट पर आपका पैसा लेना बनता है, मैच्योरिटी डेट।
3 दिन का रिलैक्सेशन लो की तरफ से देना है कि नहीं देना, देना ही है। नाउ कम टू द पॉइंट। ठीक है सर, समझ में आ गया, 3 महीने का बिल था, हम 3 महीने जोड़ देंगे और फिर जो डेट आएगी उसमें 3 दिन जोड़ देंगे तो मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। नहीं, सवाल ये है कि 3 महीने आप जो जोड़ोगे वो स्टार्ट कहां से करोगे? आप जनवरी 1 से स्टार्ट करोगे या जनवरी 10 से स्टार्ट करोगे? पॉइंट ये है। तो आइए जरा देखते हैं, ये जो हमारा बिल है, ये बिल है हमारा आफ्टर डेट, और जब भी बिल आफ्टर डेट होगा तो ये भले ही एक्सेप्टेंस 10 तारीख को होगी, ये माना कहां से जाएगा कि ये कहां से है? फ्रॉम द डेट, वहां से स्टार्ट माना जाएगा। इट वाज रिटन, जहां पर इसको लिखा गया था। तो बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये जो है, ये है बिल आफ्टर डेट, यानी कि अगर मान लिया जिस डेट को बिल लिखा उसके आफ्टर अगर ये एक्सेप्ट होता है तो भी ये कहां से माना जाएगा? राइटिंग डेट से, एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। यानी कि जो स्टार्टिंग डेट होगी इसकी कहां से काउंट होगी? जनवरी 1 को, जहां पर ये राइट किया गया था वहां से स्टार्टिंग होगी। सर अगर ये होता बिल आफ्टर साइट, एक तो चलो बिल आफ्टर डेट होता है, हाँ, दूसरा होता है बेटा बिल आफ्टर साइट। अगर ये बिल आफ्टर साइट होता तो फिर ये जनवरी 10 जब ये एक्सेप्टेंस हुआ उस जगह से यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते। मेन पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो बिल आफ्टर डेट है तो राइटिंग डेट से शुरू हो जाएंगे 3 महीने की काउंटिंग, बिल आफ्टर साइट है तो बेटा एक्सेप्टेंस की डेट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो अभी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बिल आफ्टर डेट, इसका मतलब वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? राइटिंग वाली डेट, यानी जनवरी 1 से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेट है। तो जनवरी 1 से अगर मैं काउंट करूं 3 महीने तो कहां पे होंगे बेटा? काउंटिंग का भी एक तरीका होता है, काउंटिंग का भी एक तरीका होता है। क्या सर? जब भी हमारे बिल की ड्यूरेशन डेज में नहीं मंथ्स में होगी, क्या कहा मैंने? जब भी हमारे बिल की ड्यूरेशन डेज में नहीं मंथ में होगी तो हम सेम डेट को उस मंथ खत्म होने पर काउंट करेंगे। क्या मतलब? जैसे जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ तो हम 1 तारीख को पकड़ लिया हमने, किसको पकड़ लिया? 1 तारीख को, और 3 महीने काउंट कर लिए। तो तीसरे मंथ में जाकर के हम जो है ना सेम वही डेट ढूंढेंगे। जैसे जनवरी 1 में को मैं काउंट करूंगा मंथ वाइज, तो मैं मंथ वाइज काउंटिंग करता जाऊंगा। फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, यानी बेटे हमारी जो ड्यू डेट आ जाएगी वो 3 महीने खत्म होने के बाद में जो 1 तारीख रही होगी उसको आएगी। जैसे जनवरी से क्या हो गया? फरवरी चला, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, यानी कि 1 अप्रैल हमारी क्या बन गई बेटे यहाँ पे? ड्यू डेट। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने गए, अप्रैल 1 को हमारी ड्यू डेट बन गई। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो। अगर मैं मैच्योरिटी डेट की बात करूं तो बेटे जो ये ड्यू डेट आई है 1 अप्रैल, इसमें मैं 3 दिन जोड़ दूंगा, 3 डेज, तो क्या बन जाएगी बेटे? 4 अप्रैल। ये हमारी बन जाएगी मैच्योरिटी डेट। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं कि वो आपसे ड्यू डेट निकलवा रहा होता है, मैच्योरिटी डेट निकलवा रहा होता है, तो दोनों में फर्क है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ पर तो हमारा मुद्दा क्या है? जनरेंट्री पास करने का है। जनरेंट्री के लिए पहले जरा बात को, ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन तो होगी माल बेचने की, एक के यहाँ पर सेल, दूसरे के यहाँ परचेज। दूसरी ट्रांजैक्शन होगी बिल रिसीवेबल को रिसीव करने की, एक के यहाँ पर बीपी, दूसरे के यहाँ बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट नंबर 3। अब ये क्या कहता है? सच बिल वाज एंडोर्स्ड टू मिस्टर सी। अब ये जो बिल आया, ये इन्होंने, नंबर 3 ट्रांजैक्शन हुई हमारी मिस्टर सी के साथ। यहां पर कोई मिस्टर सी है, कौन है बेटा? होंगे कोई मिस्टर सी। ये कौन है? ये ना इनके क्रिएटर है मिस्टर ए के। तो मिस्टर ए ने क्या किया? ये वाला बिल लिया और ये मिस्टर सी को पकड़ा दिया, और मिस्टर सी को ये बिल, नंबर 3 ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई? ये बीआर जो आया था वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब एंडोर्स कर दिया। ट्रांसफर कर दिया मतलब एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को, कि मिस्टर सी से हो सकता है इन्होंने कोई माल खरीद रखा हो पहले, उनको पेमेंट करना होगा, तो मिस्टर सी को उन्होंने पेमेंट कर दिया। ये 1 लाख रुपए का बिल, ये जो बीआर है 1 लाख रुपए का, ये उनको दे दिया मिस्टर सी को। अब ऑन द मैच्योरिटी डेट हुआ क्या? ऑन द ड्यू डेट मिस्टर बी के पास में गए, कौन? मिस्टर सी। तो लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन हुई वो ये हुई, नंबर 4 ट्रांजैक्शन। इनको पेमेंट रिसीव हो गया जी, पेमेंट ऑफ बीआर रिसीव्ड। ये बेटे लास्ट वाली ट्रांजैक्शन हुई।
स्क्रीन फ्रीज, बच्चा कह रहा है कि स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अभिषेक बेटा एक बार फिर से बताना, स्क्रीन फ्रीज है क्या अभी भी? अभिषेक एक बार बेटा फिर से बताओ, स्क्रीन फ्रीज है क्या? मैं रुक गया जी। अभिषेक बेटा मैं रुका हूँ, डोंट वरी। आपको बस एक बार मुझे बताना है कि स्क्रीन फ्रीज हो गई है या अभी चल रही है। मैं रुक गया जी। बोलो बेटा अभिषेक। अभिषेक मुझे एक बार बताओ बेटा, क्या अब सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो वीडियो? मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सही नहीं है। बेटा मुझे प्लीज एक बार बताओ, स्क्रीन में कोई दिक्कत? अभिषेक, अभिषेक बताओ बेटा, अब कोई दिक्कत? अब स्क्रीन सही हो गई क्या? बेटा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। नहीं हुई है। एक मिनट रुकिए।
बेटा क्या अभी स्क्रीन ओके है? प्लीज मुझे बताओ एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए, अभी कोई बच्चा अगर बैकअप में रिकॉर्डेड में क्लास देख रहा हो, मैं एक बार मैसेज दे दूँ। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पा रही है, तो क्लास में ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पर ओवर करता हूँ, ठीक है।